अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हलाकू खान एक सफ़ाक तरीन हुक्मरान था। वो ज़ालिम तरीन हुक्मरानों की लिस्ट अगर बनाई जाए तो उसका नाम जो है वो टॉप पे आएगा, क्योंकि वो एक ऐसा सफ़ाक इंसान था कि जब वो बस्तियों में से गुज़रता था तो बस्तियों को तबाह करके चला जाता था। उसके हाथों से न किसी की इज़्ज़त महफूज थी, न किसी की जान महफूज थी, और न ही किसी का माल महफूज था। कोई चीज़ भी उसके हाथों से महफूज नहीं थी। लिहाजा वो सफाकी की हदों को पार कर जाता था। एक ऐसा सफाक इंसान कि जो अपने आप को एक समझो कि एक तरह का उसका अपने आप को खुदा समझता था। वो ऐसे लहजे में बात करता था कि जैसे कि वही खुदा है, उसी के पास सब कुछ है। तो उसका एक इबरतनाक अंजाम हुआ। उसकी तरफ मैं आपको लेके आता हूँ कि एक दिन मुसलमानों की 3 सफ़ें बनी हुई थी, मुसलमान कैदियों की। उन 3 सफ़ों में एक बूढ़ा शख्स भी मौजूद था जो पहली सफ़ के अंदर खड़ा हुआ था। तो हलाकू खान ने जलाद को बुलाया और कहा कि ये जो 3 सफ़ें खड़ी हुई हैं मुसलमान कैदियों की, इन तीनों को तुम ज़िबा कर दो, इन तीनों को तुम कत्ल कर दो। तो उसके हाथ में खंजर था, तलवार थी। तो वो शुरू हुआ पहले सिरे से। तो जब वो दरमियान में पहुंचा ना, पहली सफ़ के दरमियान में, तो वो बूढ़ा शख्स था, वो जो है ना दौड़ के दूसरी सफ़ में चला गया। उसने पहली सफ़ के लोगों को ज़िबा किया। हलाकू खान ये मंजर देख रहा था। फिर उसने तलवार उठाई और दूसरी सफ़ के मुसलमानों को जो है ना उसने ज़िबा करना शुरू किया। तो जब वो दूसरी सफ़ में उसके करीब पहुंचा तो वो फुर्ती से दौड़ के तीसरी सफ़ में वो बूढ़ा शख्स शामिल हो गया। हलाकू खान ये मंजर भी देख रहा था। तो जो ही वो दूसरी सफ़ उसने ख़त्म की, तीसरी सफ़ पे वो शुरू हुआ ना, तो जब वो कत्ल करता 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 वो जो जलाद था उस बूढ़े शख्स के करीब पहुंचा तो हलाकू खान ने गरजदार आवाज़ में कहा कि रुक जाओ। तो वो जलाद जो था वो रुक गया। उस बूढ़े शख्स को उसने कत्ल नहीं किया। वो कहता है जी, हलाकू खान कहता है मैं इसके साथ बात करना चाहता हूँ, मैं इससे ये वाक़या पूछना चाहता हूँ। वो उसके पास आया और उसने बड़े फ़ख्र से कहा कि आज तुम्हें हमारे हाथों से कौन बचाएगा। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि मैं पहली सफ़ से दूसरी सफ़ में इसलिए आया कि शायद मैं बच जाऊँ। बस शायद उसके ज़हन में ये था कि शायद पहली सफ़ को ही ये लोग कत्ल करें आज। लेकिन आपने पहली सफ़ को भी ख़त्म किया, फिर दूसरी सफ़ से शुरू हुआ तो मैं तीसरी सफ़ में शामिल हो गया कि शायद तीसरी सफ़ बच जाए, लेकिन मैं नहीं बच सका। अब तो मुझे मौत जो है वो बहुत करीब नज़र आ रही है, लेकिन अगर मेरा अल्लाह चाहे ना तो मुझे बचा सकता है। लाकू खान ने जब ये सुनी ना बात कि मेरा अल्लाह चाहे तो मुझे बचा सकता है, कहता है वो कौन सा अल्लाह है जो तुम्हें मेरे हाथों अभी बचाएगा। अभी तो सब कुछ ख़त्म है आपका, अभी तो हमारे हाथ में तलवार है, हम अभी चलाएंगे, आपकी गर्दन को जो ना उड़ा के रख देंगे। वो कौन अल्लाह है जो तुम्हें बचाएगा। तो ऐन उस वक्त हलाकू खान के हाथ में ना, ऐन उस वक्त हलाकू खान घोड़े पर सवार था और उसके हाथ में एक गुर्स था। अब ये जंगजू उस वक्त गुर्स इस्तेमाल किया करते थे। तो वो उछालता था और उसको पकड़ता था, क्योंकि वो बहुत फुर्तीला था, अपने आप को बहुत ताकतवर और बहुत ही चालाक और बेहतरीन किस्म का जंगजू समझता था। तो वो जो ही उछालता था ना, फिर उसको पकड़ता। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने उसको उछाला गुर्स को, तो वो उसके हाथ में नहीं आया, वो ज़मीन पर गिरने लगा। तो वो उसने फुर्ती के साथ उसको उठाना चाहा ना, जब ये वाक़या हो रहा था इसी दौरान ही उसको उठाना चाहा, तो हलाकू खान का जो पाँव था वो घोड़े की रकाब के अंदर अटक गया और वो नीचे जो ही झुका तो घोड़ा इससे इसी असना में बिफर गया। जब घोड़ा बिफरा, घोड़ा तो जानवर है, वो ऐसा बिफरा, वो ताकतवर घोड़ा था, ज़ाहिर बात है इतने बड़े सिपा सालार के पास जो घोड़ा था वो आम घोड़ा तो नहीं था। जब वो बिफरा तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। जब वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहा तो वो दौड़ा, वो जंगलों में से, वो झाड़ियों में से, दरख्तों में से टकराता हुआ उसका सर और पत्थरों से उसका सर टकराता टकराता टकराता, जब उसकी फ़ौज ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की तो उससे कंट्रोल ना हो पाया। तो वो जो ही, उसका मतलब ये था कि उसके सर से खून बहना शुरू हुआ, आंखों से खून बहना शुरू हुआ, दांतों से खून बहना शुरू हुआ। तो जो ही घोड़े पे उन्होंने कंट्रोल लिया तो उस वक्त हलाकू खान जो था वो हलाक हो चुका था। उस वक्त हलाकू खान का इबरतनाक अंजाम हो चुका था। तो जब ये मंज़र सब लोगों ने देखा ना, तो वो क्या कहते हैं, किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत बात की थी कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक फेर गया, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक फेर गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। तो खुदा के लहजे में जब उसने बात की तो अल्लाह ने फिर उसको कहा कि नहीं, खुदा तू नहीं है, खुदा मैं हूँ।
میرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، تیرے ہاتھ میں زندگی اور موت نہیں ہے۔ یہ ہلاکو خان کی ہلاکت کا ایک عبرتناک واقعہ ہے کہ آپ طاقت کے نشے میں آ کر، آپ جو ہے حکمرانی کے نشے میں آ کر، آپ سیٹ کے نشے میں آ کر، آپ پیسے اور دولت کے نشے میں آ کر جب آپ غریبوں کے اوپر اور مظلوموں کے اوپر ظلم کی انتہا کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنا قانون حرکت میں لائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے، مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، کیونکہ مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، مظلوم کی یہ جو بد دعا ہے نا، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اس تاریخ میں ایسے حکمران بھی دیکھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے قریب کوئی بکری کا بچہ پیاس سے مر جائے نا تو اس کا حساب بھی مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ایسے حکمران بھی ہم نے اس روئے زمین پر دیکھے، اور ایسے شفاق ترین حکمران بھی ہم نے اس روئے زمین پر دیکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہیں، جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، جو اس کی جو ہے نا لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے نام کو ہمیشہ جو ہے نا وہ بلندی عطا کرتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے، اور ایسی تمام تاریخی واقعات سے سبق حاصل کیجئے اور اپنا جو ہے رخ اللہ کی طرف موڑیے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔